जैसे कि आप बेहतर जानते हैं, हमने पिछली क्लास में एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में का एक हिस्सा एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। ये उसी में का मैंने आपको बताया था, डिग्री भी उसी हिस्से में से आता है। जो डिग्री 3 किस्म के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव कैसे करते और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव कैसे करते। देखिए, मैंने आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। जैसे यहाँ पे है टॉल। एडजेक्टिव किसे कहते हैं आप बेहतर जानते हैं। एडजेक्टिव होती है सिफत, खूबी या खामी, किसकी? इसम की तारीफ़। या तो खूबी हो सकती है या तो खामी हो सकती है। तो यहाँ पे एक वर्ड है, कुछ वर्ड्स है। जैसे मैंने लिखा टाल। टाल का मतलब होता है लंबा। टाल का मतलब होता है लंबा। अब जैसे मैं मिसाल बता दूँ, समझो ये लंबा है, ये हो गया टाल। अब ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा। किस में आएगा? ये आएगा पॉजिटिव डिग्री में। अगर मुझे इसको कंपैरेटिव करना है तो मैं इसको इससे लंबा कहूँगा, ये होगा कंपैरेटिव डिग्री। अगर मुझे सुपरलेटिव करना है तो मैं उसको सबसे लंबा करूँगा, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डिग्री आपको कैसे चेंज करना है। बड़ा आसान है। आपको डिग्री चेंज करते वक्त ER EST लगाना है, बस ER EST लगाना है। फॉर एग्जांपल टाल है, आपको कंपेयर करना है, कंपैरेटिव डिग्री करना है, तो आप लिखेंगे टाल का टाल लिखेंगे और साथ में आप लगा देंगे ER, तो हो गया टॉल, टॉलर। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या आएगा? बड़ा आसान, EST लगा दो, क्या हुआ? टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा। ये बड़ा आसान है। अब जैसे यहाँ है स्मॉल। अब स्मॉल का मैं लिखूंगा, स्मॉल को सेम टू सेम लिखूंगा और ER लगा दूंगा। सुपरलेटिव के लिए स्मॉल का सेम लिखूंगा और EST लगा दूंगा। तो इसी तरह से आपको चेंज करना है डिग्रीज। ठीक है, चलिए अब याद करते जाइए। स्वीट, स्वीट का कंपेयर होगा स्वीटर और सुपरलेटिव में होगा स्वीटेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रांग की तरफ। स्ट्रांग, स्ट्रांग का होगा स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं काइंड की तरफ। काइंड, काइंडर और यहाँ पे होगा काइंडेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लार्ज की तरफ। लार्ज, चौड़ा, लार्ज, तो हम इसे लगा देंगे जस्ट R, लार्जर, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर E मौजूद है। और यहाँ पे होगा लार्जेस्ट, जस्ट ST आ गया। ठीक है, वाइज, वाइजर, जस्ट ये वाइज है, जस्ट आपको R लगाना है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर E है, फिर आप और एक ER नहीं लगाना है। ठीक है, हो गया वाइजेस्ट। चलिए उसके बाद है यंग। यंग का हो जाएगा यंगर, यहाँ पे हो जाएगा यंगेस्ट। और अब लास्ट वन है यहाँ पे बिग। बिग का हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल G लगाएंगे, एक G आपको एक्स्ट्रा लगाना है। ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। देखिए आप थोड़ा गौर से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि डबल कहाँ लगाना है। ठीक है, बिग उसको तशरीह लग जाती है खुद ब खुद। बिग गर, बिग गर, बिग अलग है फिर गर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है जो आपके सामने है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसमें 2 किस्म के आते हैं। जैसे हमने लगा दिया ER और सुपरलेटिव में लगा दिया EST। ठीक है, और एक आएगा जो अभी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। आप चाहो तो लिख सकते, लिख लीजिए। इसको डिग्री कहेंगे। डिग्रीज 3 किस्म की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कुछ मिसालें लिख लीजिए आप, काफ़ी है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि हम अगली क्लास में कुछ एक चार्ट डिग्रीज का लिखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। ओवर, थैंक यू।
अभी मैं देखो यहाँ पे आप थोड़ा गिन लीजिए, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि मैक्सिमम 5 to 6 अगर वर्ड है लेटर्स, सॉरी मैक्सिमम 5 to 6 अगर लेटर हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ER और EST लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा इस्तेमाल बताऊँगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दूसरा इस्तेमाल बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स लिखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा ब्यूटीफुल, पॉजिटिव में लिखूँगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसे कहते हैं आपको मालूम है इसका मीनिंग? खूबसूरत, वेरी गुड। उसके बाद मैं लिखूँगा डेंजरस, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा जैसे फेमस, फेमस हो गया। उसके बाद आ गया समझो इंटेलिजेंट, जैसे आ गया इम्पोर्टेंट, ये हो गया इम्पोर्टेंट। और जैसे हो गया डिफ़िकल्ट, ये हो गया डिफ़िकल्ट। उसके बाद आएगा फेमस, तो हो गया, फेमस हम लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं इम्पोर्टेंट भी हो गया। चलिए हम लिखते हैं यूज़फुल, यूज़फुल। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डिग्रीज के अंदर यूज़फुल, तो डिफ़िकल्ट, बताइए क्या प्रॉब्लम है इस पर? डिफ़िकल्ट, अच्छा यल इसमें गायब हो चुका है, ठीक है। चलो ये हो गया यल डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पे देखिए आप मैक्सिमम वर्ड्स 5 to 6 के अबोव है लेटर्स के, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैक्सिमम आप देखिए। एक आध अलबत्ता आपको यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 5 6, ये मैंने कहा था 5 to 6 मिनिमम, मैक्सिमम तो 5 ही रहते हैं, कभी कभार 6 वाला भी वर्ड यूज़ होता है ER और EST में। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसे वर्ड्स को? ये भी बड़ा आसान है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको लगाना है मोर, सुपर में आपको लगाना है मोस्ट। जैसे मैं आपको एक करके बताता हूँ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को हम क्या करेंगे? अच्छा आप ये जहन में रखेंगे, मोर आपको लगाना है, जो एडजेक्टिव है, जो वर्ड है एडजेक्टिव, उसके आपको पहले लगाना है, उसके पीछे लगाना है। फॉर एग्जांपल आप शुरू करेंगे पहले मोर से, फिर हो गया ब्यूटीफुल। अब हम पढ़ेंगे इसको मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के आगे मोर नहीं लगाना है आपको, ब्यूटीफुल से पहले मोर लगाना है। तो अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ जाएगा? वेरी गुड, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो गया डेंजरस, खतरनाक, डेंजरस। अब हम इसको क्या करेंगे कंपैरेटिव के लिए? बस मोर डेंजरस, ठीक है। अब सुपरलेटिव के लिए हो जाएगा मोस्ट डेंजरस। ये हो गया मोर और मोस्ट वाला, बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है। अब देखिए आप नेक्स्ट आप खुद भी कर सकते हैं। फेमस, तो आप बोलते जाइए जी, मोर फेमस। फेमस से मतलब मशहूर, मोस्ट फेमस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इंटेलिजेंट, होशियार, मोर इंटेलिजेंट, ज़्यादा होशियार। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पे हो जाएगा सबसे ज़्यादा होशियार, ठीक है।
उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट की तरफ। इम्पोर्टेंट में क्या हो जाएगा? मोर इम्पोर्टेंट जी। और सुपरलेटिव में बॉयज़, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बॉयज़ की आवाज़ नहीं आ रही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिफ़िकल्ट की तरफ। डिफ़िकल्ट मोर, सबसे पहले मोर, क्योंकि ये कंपैरेटिव है। मोर डिफ़िकल्ट, उसके बाद सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट। उसके बाद आखिरी वन है, यहाँ पे मैंने जितने वर्ड्स दिखाए हैं वो है यूज़फुल। यूज़फुल को हम कहेंगे मोर, बहुत अच्छे, मोर यूज़फुल जी, मोस्ट यूज़फुल। तो आपने देखा डिग्री में हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव हम किस तरह से करते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैक्सिमम 5 to 6 अगर कोई लेटर्स हैं, वो वर्ड हैं, तो उस वर्ड को आप ER और EST लगा सकते हैं। मगर बात ये जहन में रखें, ER और EST आपको आगे लगाना है। जो आपने पिछली थोड़ी देर पहले जो आपने देखा, ER और EST एडजेक्टिव के साथ लगना है, मगर आगे है इसमें। यहाँ पे मोर मोस्ट कहाँ लगा आपको? पहले, मतलब पीछे लगा। तो बस यही डिग्री है। तो ये डिग्री बड़ी आसान है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का एक हिस्सा है, डिग्री है। तो आपने देखा खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। फिर हमने देखा फेमस, मोर फेमस एंड मोस्ट फेमस, बाद में फिर हो गया मोस्ट फेमस। तो यहीं पे इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जहन में आप ये रखिए कि जब इसका इस्तेमाल जुमले में होता है, जुमले में, अभी जैसे मैं आपको एक जुमला लिख के बताता हूँ, ठीक है? आपको तो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको साथ में कुछ मिसालें देता हूँ ताकि आप समझें कि आखिर डिग्री है क्या। चलिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, एक मैं आपको जुमला लिखता हूँ डिग्री का। धर्मा इज़ एज वाइज एज प्रेमा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, धर्मा इज़ एज वाइज एज प्रेमा। यहाँ पे एक जुमला है, एक सेंटेंस है, धर्मा इज़ एज वाइज एज प्रेमा। इसके अंदर एडजेक्टिव कहाँ है? मतलब हम जिसको डिग्री, जिसको हम चेंज करना है, इसके अंदर एडजेक्टिव है एज और एज के दरमियान वाइज। आपने थोड़ी देर पहले देखा था, टेबल 4 देखा था आपने, तो यहाँ पे वाइज एक एडजेक्टिव है। अब इसको मेरे को जस्ट कंपेयर करने के लिए, कंपेरेटिव डिग्री करने के लिए मेरे को जस्ट वाइज के साथ आपको क्या लगाना है मालूम है? बताइए। वाइजर, मोर नहीं, मोर नहीं, मोर नहीं, आपको वाइज लगा। वाइज 4 लेटर है, तो आपको वाइजर लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी जैसे मेरे को बोलना है धर्मा इज एज वाइज एज प्रेमा। अभी मैंने लिखा प्रेमा इज नॉट, प्रेमा इज नॉट वाइजर देन धर्मा। देखिए जुमला, देखिए यहाँ पे अभी मैंने कर दिया पॉजिटिव को कंपेरेटिव। मैंने यहाँ लिखा धर्मा इज एज वाइज एज प्रेमा। अभी मैंने प्रेमा को आगे बढ़ा दिया, प्रेमा इज नॉट वाइजर देन धर्मा। नहीं, मैंने धर्मा को ही बड़ा बना दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रेमा उतनी होशियार नहीं है जितना कि धर्मा। ये इस तरह का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल जो मैक्सिमम एग्जाम्स में जिस तरह से आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे 10th और PUC का हो। 10th में जिस तरह से आता है, जैसे 10th में आएगा नो अदर वाला, नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ नो अदर, चलिए, नो अदर बॉय इज़ एज, उसी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, इंटेलिजेंट एज मोहन। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, एक जुमला लिखा हूँ कि नो अदर बॉय इज़ एज इंटेलिजेंट एज मोहन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है नहीं दूसरा
लड़का इतना होशियार, इतना अक्लमंद जितना मोहन। इसका मतलब यह हुआ मोहन जितना दूसरा कोई लड़का होशियार नहीं है। अब मेरे को इसमें कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव करना है। आपको पहचानने के लिए बड़ा आसान है। एज और एज के दरमियान जो वर्ड होता है वही एडजेक्टिव होगा, ठीक है, उसी को आपको चेंज करना है। या फिर यूँ भी हो सकता है सो एज, यहाँ पे दो एज के बजाय यहाँ पे सो आ सकता है और यहाँ पे एज आ सकता है। इस तरह का भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हम अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे मोहन, अब हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, नाम से। मोहन इज, अब हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंट का वर्ड जो है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे, ठीक है। चलो हम इसको कंपैरेटिव करते हैं। किस तरह से करेंगे, मोहन इज, वेरी गुड, मोर। यहाँ पे ई आर वाला नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपके मैक्सिमम लेटर्स है। मोर इंटेलिजेंट। अब बताइए, हाँ, ध्यान तो आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ध्यान। यहाँ पे जो नो अदर है उसको हम लिखेंगे एनी अदर बॉय। अगर आप चाहे तो एनी अदर को ख़त्म कर सकते हैं। बॉय आप चाहे लिखिए या मत लिखिए, मोहन बॉय ही है, मोहन लड़का ही है। आप दोनों तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। मैंने उसका कंपेरेटिव कर दिया, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। चलिए अब मैं लिख दूं एनी अदर बॉयज भी आप कर सकते हैं, एनी अदर बॉयज। चलिए अब मैं यहाँ पे कर दूंगा सुपरलेटिव। मैं करूँगा यहाँ पे सुपरलेटिव। सुपरलेटिव किस तरह से होगा, मैं मोहन को ही रखूँगा इसमें, मोहन इज। अब हम लेंगे सुपरलेटिव का D3, डिग्री 3। जैसे मैं लिखूँगा इंटेलिजेंट, सॉरी मोस्ट लगाना मैं भूल गया। आप गौर कीजिए, यहाँ पे मुझे लगाना है मोस्ट इंटेलिजेंट। नहीं, इसमें ध्यान नहीं आएगा, बॉय। खत्म आपका जवाब, बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री आपको मैंने समझाया। पॉजिटिव डिग्री में दो एज आते हैं या सो एज आते हैं, और इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये रहा एडजेक्टिव, ठीक है, ये रहा एडजेक्टिव। अब ये है, ये पॉजिटिव डिग्री है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव, और ये हो गया कंपैरेटिव, और ये हो गया सुपरलेटिव, ठीक है गाइस। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसके अंदर जो एडजेक्टिव है वो है इंटेलिजेंट। अब हम उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने लगा दिया मोर, ठीक है। इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है ये तो आप बेहतर जानते हैं। अब यहाँ पे जो इस वर्ड का यूज़ किया गया ये ज़रूरी है, ये कंपैरेटिव की पहचान है, ये कंपैरेटिव की पहचान है। जब भी ध्यान आ जाए तो आप समझ जाना कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों? उससे इसका मुकाबला है या इसका उससे मुकाबला है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि अहमद अच्छा लड़का है, ये तो ठीक है। मैं और एक सेंटेंस यूज़ करूँगा, अहमद के जगह किसी और का कंपटीशन रखूँगा, मैं कहूँगा मोहन अहमद उससे अच्छा है। मोहन अहमद से, जो ये से वर्ड जो है जो कंपेयर कर रहा है वो ध्यान है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की निशानदेही भी करेंगे और उसके अंदर क्या इस्तेमाल किया गया और क्या कंपल्सरी ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट उसके अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ये जो वर्ड यहाँ पे जो आर्टिकल जिसको हम कहते हैं आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे द डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ है, ये कंपल्सरी है। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री बनाओ या फिर पहचानने के लिए भी आप आसान समझ सकते हैं, जहाँ पे द होगा एडजेक्टिव के साथ वो सुपरलेटिव डिग्री है, जहाँ पे ध्यान होगा वो कंपैरेटिव डिग्री है, जहाँ पे एज होगा या सो एज होगा वो पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया मोस्ट, क्योंकि ये
सुपरलेटिव है और ये है एडजेक्टिव। अब इसका मतलब क्या हो गया? नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। मोहन जितना, या फिर नहीं कोई इतना होशियार जितना मोहन। तो इसका जवाब यहाँ पे कंपैरेटिव में क्या होता है? मोहन है ज़्यादा होशियार। मोर का मतलब ज़्यादा, बहुत। मोर इंटेलिजेंट, ज़्यादा होशियार देन एनी अदर बॉयज़, या बॉय ही बिल्कुल शायद दुरुस्त होगा, ठीक है, बॉय। अब यहाँ पे हो गया फिर सुपरलेटिव। मोहन इज़ है द मोस्ट, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इंटेलिजेंट बॉय। मोहन सबसे ज़्यादा होशियार लड़का। अब सबसे मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं होगा। मोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल बॉयज़। आप ये वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सुपर बताना है, सुपरलेटिव बताना है। तो हमने यहाँ पे बताया था कि मोहन जो है सबसे ज़्यादा होशियार है। मोहन ज़्यादा होशियार है। अगर आपको और किसी को साथ में लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि देन एनी अदर, तो आप यहाँ पे कीजिए ऑफ ऑल, सारे लड़कों से, सारे बच्चों से, सारे स्टूडेंट से ज़्यादा होशियार मोहन है। बस यहाँ पे ये ऑफ ऑल आने की वजह से यहाँ पे ये प्लूरल हुआ है। बॉय को हम बॉयज़ करेंगे क्योंकि मोहन एक है, मगर यहाँ पे सारे बॉयज़ की बात चल रही, तो सारे बॉयज़ से मोहन ज़्यादा होशियार, अक्लमंद है। आई बात समझ में? तो ये थी आपके सामने डिग्री, जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी, और ये एडजेक्टिव का भी एक हिस्सा है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, कुछ सीखने का मौका मिला होगा।